नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु बम के बारे में, जिसको लेकर पाकिस्तान हमें आए दिन धमकी दिया करता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, हमारे पास न्यूक्लियर बटन है। और आपने मोदी जी का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो वेल गाइस, हमको ये परमाणु बम बनाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी? हमने क्या पाकिस्तान के लिए बनाया या फिर चाइना के लिए बनाया? आपने बिल्कुल सही सुन रहे, हमने पाकिस्तान और चाइना के लिए ही बनाया था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे विरोधी देश थे और कभी भी उस टाइम पे जंग होती तो परमाणु बम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती थी, इसीलिए ये न्यूक्लियर बम बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। लेकिन उस टाइम पे कुछ बैन लगे हुए थे पूरे वर्ल्ड में। वो बैन कुछ 3 टाइप के थे, यानी कि CTBT, NSG और NPT। अब होता क्या है? CTBT यानी कि कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका मतलब होता है कि कोई भी देश जो है, जिसके पास है ना न्यूक्लियर बम अगर है, तो वो है ना उसको है ना परीक्षण नहीं कर सकता। यानी कि ना ही जल पे परीक्षण कर सकता है, ना ही जमीन पे और ना ही वायु में। जमीन पे भी नहीं कर सकते हो, हवा में भी नहीं कर सकते हो और ना ही पानी में कर सकते हो। आप कहीं पे भी परीक्षण नहीं कर सकते हो। NSG का मतलब होता है नेशनल सप्लायर ग्रुप। यानी कि मान लो किसी देश के पास यानी कि परमाणु है, यूरेनियम है। अब परमाणु बम बनाना है तो उसके लिए सबसे मेन जो प्रोडक्ट है वो है यूरेनियम। और यूरेनियम कोई भी देश है ना किसी को सप्लाई नहीं करता था। तो ये भी एक इन लोग का ग्रुप था। और एक था NPT। इसका मतलब ये होता था कि अगर मान लो आपने परमाणु बम बना भी लिया है तो आप उसका टेस्ट ही नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर बैन है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो गई थी। तो फिर हुआ क्या कि इंदिरा गांधी अब बनाए तो बनाए कैसे? उन्होंने अमेरिका से कहा कि हमको गुजरात के तारापुर में एक पावर हाउस बनाना है, बिजली घर बनाना है, और हम आपको इसके लिए 300 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने देखा कि 300 करोड़ रुपए तो उसकी एक्चुअल कीमत से भी ज़्यादा है, और वो तुरंत एग्री कर गया और उसने सारा काम कर दिया। गुजरात के तारापुर में एक पावर हाउस उसने बना दिया। अब जब बिजली का निर्माण करना है तो सबसे मेन जो वस्तु है वो है यूरेनियम। अब यूरेनियम तो हमको मिल ही नहीं सकता था क्योंकि NSG लगा हुआ था। तो अमेरिका वो भी मान गया और उसने यूरेनियम का सप्लाई भी स्टार्ट कर दिया। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उस टाइम के जितने भी वैज्ञानिक थे उन सबों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब यूरेनियम तो हमारे पास आ गया, अब इसका करना क्या है, तो हम हमारे हाथ में है। और उन्होंने तुरंत इसका काम चालू कर दिया और परमाणु बम बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उन्होंने परमाणु बम बना लिया और 18 मई 1974 को जब इसका परीक्षण किया गया तो ये पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो गया। अब अनसक्सेसफुल इसीलिए हुआ क्योंकि जो अमेरिका था वो भी बड़ा दिमाग वाला था। उसने हमको जो यूरेनियम दिया था वो मात्र 20% एनर्जी वाला ही था, और परमाणु बम बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए उसमें 80% एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ जो है अमेरिका को मालूम चल गई और उसने तुरंत से अमेरिका ने इंडिया पे बहुत सारे बैन लगा दिए, जिसके कारण जो इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। आर्थिक मंदी यानी कि दौर हो गई वहाँ पे। लेकिन इसके बाद कोई भी जितने भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने इस न्यूक्लियर टेस्ट को करने की हिम्मत ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम पे बहुत सारे बैन लग जाएंगे और हमारी इकोनॉमी गिर सकती है। लेकिन उसके बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखाया। जी हाँ, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और उनके साथ थे अब्दुल कलाम। जी हाँ, जो कि बहुत ही महान साइंटिस्ट है और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और उस टाइम पे एक और वैज्ञानिक थे चिदम्बरम। अब जब APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी ये सभी मिल गए तो अमेरिका को पूरी तरह से मालूम चल गया कि अब तो APJ अब्दुल कलाम है तो ये तो पूरी तरह से बहुत ही माइंडेड व्यक्ति है और ये किसी न किसी प्रकार से परमाणु बम बना ही लेंगे। तो इसलिए जो अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी थी CIA, उसने क्या किया, एक सैटेलाइट जो है इंडिया के ऊपर छोड़ दिया। अब सैटेलाइट का क्या काम था? वो पूरी तरह से देखता था कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। और जो परमाणु परीक्षण किया जाता था उस टाइम पे वो राजस्थान के पोखरण में किया जाता था, जो कि जैसलमेर और जोधपुर के बीच में आया हुआ है। तो गाइस, जो अमेरिका था उसने APJ अब्दुल कलाम को अमेरिका में बुलाया और उनको नासा का है ना चीफ बनने का है ना ऑफर दे दिया कि आप है ना नासा के चीफ बन जाओ, आप इंडिया में जाके क्या करोगे। लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने पूरी तरह से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने इंडिया को ही सर्व करना चाहता हूँ। और जब वो नासा में गए थे उन्होंने सारी चीज़ों को देख लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था, और उनको मालूम चल गया कि उसने सैटेलाइट छोड़ के रखा है जो कि है ना हमको ऊपर से हमारी निगरानी रख रहा है कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो भी काम किया उस सैटेलाइट को ध्यान में रख के ही किया। उन्होंने पूरी तरह से प्लान बना लिया। उनको मालूम था कि जो सैटेलाइट है ये 1.5 घंटे में हर बार ये परमाणु जहाँ पे परीक्षण किया जाना है उधर आता है। तो सारा कैलकुलेशन कर लिया था और उसके बाद उन्होंने परमाणु परीक्षण की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और उन्होंने किया क्या कि परमाणु बम पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका था क्योंकि बहुत ही महान वैज्ञानिक उनके साथ थे। APJ अब्दुल कलाम थे, चिदम्बरम थे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे। उन लोगों ने पूरी तरह से ये पूरी तैयारी कर ली और उसके बाद उन्होंने एक परमाणु परीक्षण किया। अब उन्होंने प्लेन बनाना स्टार्ट किया। प्लेन के मुताबिक जितने भी वैज्ञानिक थे उनको अलग अलग आइडेंटिटी से और अलग अलग जगह से घूम के जो जहाँ पे परमाणु परीक्षण किया जाना था पोखरण में, वहाँ पे पहुँचना था। उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करवा दी। एक क्रिकेट का स्टेडियम बनवाया, बहुत सारे टेंट बनवाने स्टार्ट किए और वहाँ पे बहुत सारे दिन पूरे दिन है ना क्रिकेट के टूर्नामेंट ही चला करते थे। और जब
अमेरिका ने ऊपर से देखा तो उन्होंने तुरंत इंडिया से पूछा कि इधर ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो आर्मी एक्सरसाइज चल रही है, तो उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया। और जितना भी काम किया जाना था वो ज़मीन के अंदर किया जाना था, क्योंकि सीटीबीटी लगा हुआ था। सीटीबीटी कहता है कि ना ही आप ज़मीन के ऊपर परमाणु परीक्षण कर सकते हो, ना ही हवा में कर सकते हो, और ना ही पानी में कर सकते हो, इसलिए ज़मीन के अंदर करना था। और सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, और जैसे ही पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई तो उन्होंने 9 मई 1998 को एक पहला परमाणु परीक्षण किया ज़मीन के अंदर में। और जैसे ही परमाणु परीक्षण किया गया, धुएं का एक ऐसा गुब्बार उठा हवा के अंदर कि पूरी तरह से धरती कांप गई, चारों तरफ से धरती हिल गई। और तुरंत ही जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल किया और उन्होंने कहा कि एक अलर्ट जारी कर दे कि राजस्थान में बहुत भारी तूफान आया हुआ है, जिसके कारण से पूरी तरह से कोई किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है। और जैसे ही उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया तो अमेरिका को लगा कि सच में यहाँ पे तूफान आया हुआ है, और उसने इतना ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने दूसरा एक और परमाणु परीक्षण कर दिया, और उनका ये परमाणु बम जो था परीक्षण किया वो पूरी तरह से सक्सेस हो गया। 10 मई आ गई, किसी को कुछ मालूम ही नहीं चला कि इंडिया ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। और उसके बाद 11 तारीख को फिर से उन्होंने 3 बमों का और परीक्षण कर लिया। अब जब इतना सारा बम उन्होंने लगातार फोड़ दिया, टोटल 5 बम का उन्होंने परीक्षण कर लिया, तो जो राजस्थान में उन्होंने परीक्षण किया था, लेकिन जो धरती कांप रही थी वो पाकिस्तान की कांप रही थी। पाकिस्तान को डाउट हो गया कि ये लोग कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका को फ़ोन करके कह दिया कि इंडिया ने परमाणु टेस्ट कर लिया है और वो सक्सेस हो चुका है। उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से भड़क गया और उसने इंडिया पे ना बैन लगाने स्टार्ट कर दिए। इंडिया पे इतने सारे सेक्शंस लगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। जब इतना सारा हो गया, लेकिन अमेरिका कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा था, और ये चीज़ जब पाकिस्तान ने देखी कि अमेरिका का रुख अभी भी नरम है, तो उन्होंने परमाणु बम बना के रखा था और उन्होंने भी परीक्षण कर दिया। तो अमेरिका और ज़्यादा भड़क गया कि तूने क्यों किया। तो अमेरिका को पाकिस्तान ने कहा कि जब भारत ने कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे पे भी वही सारे सैंक्शंस लगा दीजिए जो आपने इंडिया पे लगाए हैं। और दोनों पे सेम सैंक्शंस लग गए। अब जब उन पे बहुत सारे प्रतिबंध लग गए तो उन प्रतिबंध में कहता क्या था कि आप किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते हो, ना ही किसी को कोई सामान बेच सकते हो और ना ही कोई खरीद सकते हो। लेकिन इसमें दोनों देश है ना पूरी तरह से तबाह हो गए, दोनों देश की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो गई। लेकिन इंडिया था वो बच गया। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो वर्कर्स थे वो पूरे विदेशों में फैले हुए थे। करीब 55 लाख एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन, उन्होंने विदेशों से है ना इंडिया को पैसा भेजना स्टार्ट कर दिया, जिससे है ना इंडिया की इकोनॉमी तबाह तो हो गई, लेकिन इतनी बुरी तरह से प्रभावित नहीं हुए, वो बच गया। बट पाकिस्तान, उसके कोई भी एनआरआई तो थे नहीं, यानी कि एनआरआई तो उनके होते नहीं है, कोई भी वर्कर्स उनके यहाँ पे विदेश में तो थे नहीं जिससे उनको पैसा मिले, तो इसके कारण से वो तो पूरी तरह से डूब ही गया। तो उसने क्या किया कि अब तो परमाणु बम उसने बना लिया, लेकिन वो कुछ काम का ही नहीं रहा उसके लिए। तो उसने सोचा कि हम किसी को कोई सामान नहीं बेच सकते और ना ही खरीद सकते हैं ना, कोई बात नहीं, हम परमाणु बम ही बेचेंगे। और उसने स्टार्ट कर दिया परमाणु बम बेचना। जो उत्तरी कोरिया है, आप किम जोंग उन को तो जरूरी जानते होंगे, तो उसको जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो पाकिस्तान के द्वारा ही तो दी गई है। और आज उत्तरी कोरिया बहुत ही डेंजर देश है, आपको सभी को मालूम है। उसने उत्तरी कोरिया को टेक्नोलॉजी बेच दी कि आप परमाणु बम इस प्रकार से बना सकते हो। सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा, उसको भी उसने टेक्नोलॉजी बेच दी परमाणु बम किस प्रकार से बनाया जाए। अब अमेरिका पूरी तरह से भड़क गया कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो पाकिस्तान ने कहा कि जब आप हमको ट्रेड ही नहीं करने दे रहे तो हम क्या करें, हमको तो खाना खाना है ना, तो हम तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो उसने तुरंत ही उसके ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा लिया, उसने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो इस पे इंडिया आ गया कि आपने उस पर से सैंक्शंस क्यों हटा दिए, हम पे भी हटाओ। तो इसके कारण से आप देखोगे कि उन्होंने एक दूसरे के साथ खुल के तो नहीं की, लेकिन अनजाने में जब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ आए इंटरनेशनल मंच पे, तो दोनों का ही फायदा हुआ और दोनों देश पे से सैंक्शन हट गए और दोनों देश जो है परमाणु संपन्न देश तो बन ही गए। लेकिन जो अमेरिका था उसने इंडिया पे है ना केस कर दिया कि आपने जितने भी नियम थे उन सब का भंग करके है ना परमाणु परीक्षण कर लिया। लेकिन इंडिया सारे जो केस थे वो जीत गया। क्यों? क्योंकि सीटीबीटी क्या कहता है कि आप जल पे नहीं कर सकते हो, जमीन पे नहीं कर सकते और ना ही वायु पे कर सकते हो। लेकिन इंडिया ने कहाँ किया था? भूमि में किया था, जमीन के अंदर किया था, इसलिए वो जीत गया। बाद में दूसरी बात ये कि एनपीए क्या बोलता है कि आप किसी से टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते हो परमाणु बम का। लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी वो खुद एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाई थी, उन्होंने किसी से कोई टेक्नोलॉजी ली ही नहीं थी। तो इसमें भी इंडिया जीत गया। और एक दूसरा था कि एनएसजी, नेशनल सप्लायर ग्रुप, की आप किसी से परमाणु बम यूरेनियम है वो मंगा भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे भी इंडिया जीत गया क्योंकि झारखंड में जो है वो यूरेनियम मिल जाता है। तो चारों तरफ से इंडिया के फेवर में ही आ गया और इंडिया एक केस जीत गया। और इस प्रकार से जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में जो इंडिया था परमाणु